नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता था। तो ये आपके अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का संबंध किससे है। तो हड़प्पा का संबंध जो था आपके सिंधु घाटी की सभ्यता से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधी थी। तो सिंधु सभ्यता का संबंध जो था ये आपके आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन थी क्योंकि क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये आपकी नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो आर्यों की जो सभ्यता थी ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है या इनके मृदबांड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से किस तरह से भिन्न थी। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी आपके वैदिक सभ्यता से इसलिए अलग थी क्योंकि उनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी और ये इनके पास चित्रलेखन भी करते थे, इनकी लिपि का भी इनको ज्ञान था और इनके पास लोहे के भी प्रमाण मिलते हैं और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का इनको पास अभाव था। इस वजह से ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी वैदिक सभ्यता से अलग थी। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख सोर्स क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति के जो प्रमुख स्रोत है ये आपका पुरातात्विक खुदाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनको बताना है। तो जो EJH मैकेहन के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी आपके सुमेर के लोगों का जो पलायन हुआ था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की इनसे उत्पत्ति हुई थी। मार्टी मार्टिमर मिलर का कहना है कि जो पश्चिमी एशिया से जो सभ्यता का जो विचार का प्रवसन हुआ था इससे सिंधु घाटी की उत्पत्ति हुई थी। और अमलानंद घोष का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो हुआ था ये आपके पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप इनका उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में जो चांदी के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं ये आपके हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं या यूँ बोले कि सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग क्या होता था। तो जो हड़प्पा काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें आपके लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था। अगला क्वेश्चन करा कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है ये आपकी पूर्व आर्यन सभ्यता से माना जाता है, यानी प्री आर्यन के समय से माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वो जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें और वहाँ की जो टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ मिली है इसमें आपके हाथी के भी चिन्ह देखने को मिलते हैं, गैंडे के भी चिन्ह देखने को मिलेंगे और बाघ अन्य अन्य पशुओं के भी चिन्ह देखने को मिलते हैं, लेकिन गाय को इसको इसमें नहीं उखेरा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदूदड़ो, कोटदीजी, सोगोरा और जसलपुर में से हड़प्पा स्थल नहीं है। तो जो चंदूदड़ो था आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, कोटदीजी भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, जसलपुर भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, लेकिन जो सोगोरा है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक तरफ प्राचीन तल स्थल दिए दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज दी गई है। तो जो लोथल है यहाँ से आपके गोदीवाड़ा की साक्ष्य मिले हैं। जो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में और यहाँ से आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जो लोथल है ये आपके गुजरात में और यहाँ से आपका गोदीवाड़ा मिला है। जो धौलावीरा है ये आपके गुजरात में है और यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। जो बनावली है ये आपके हरियाणा में है, यहाँ से आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्के हल्की आकृति मिली है। और जो हड़प्पा है ये आपके पाकिस्तान में और यहाँ से आपके शवादान R37 का प्रमाण मिला है। जो मोहनजोदड़ो ये भी आपके पाकिस्तान में है और यहाँ से आपके नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। R37 का जो प्रमाण मिला ये आपके हड़प्पा से मिला है। और हल्के प्रमाण मिट्टी से बने हुआ हल्के जो प्रमाण मिला ये आपके बनावली से और आपके जुता हुआ खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, गोदीवाड़ा आपके लोथल से। तो ध्यान रख लेना। इसमें फिर एक तरफ स्थल दिए गए दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है आपके जो हड़प्पा स्थल है ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। जो हस्तिनापुर था ये आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। जो नागार्जुन कोंडा है ये आपके कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। जो पैटर्न है ये आपकी गोदावरी नदी के किनारे है। जो कालीबंगा ये आपके घग्गर नदी के किनारे था। जो लोथल है ये आपकी भोगा नदी के किनारे था। और जो रोपड़ है ये आपके सतलज नदी के किनारे है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंधो सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो जो सेंधो सभ्यता का जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये आपके पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसमें आपके एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ हड़प्पा काल के स्थल दिए गए हैं। तो जो आलमगीरपुर है, ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो लोथल है, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और ये आपके गुजरात में स्थित है। कालीबंगा भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। जो रोपड़ है, ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था और ये भी आपके पंजाब में स्थित है। बनावली जो है, ये आपके हरियाणा में स्थित है। जो दैमाबाद है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। जो राखी गढ़ी है, ये आपके हरियाणा में स्थित है। और जो उल्हास है, ये आपके यूपी में स्थित है। और जो मांडा है, ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो बालू है, ये आपके हरियाणा में स्थित है। और जो आपके पाडरी है, ये आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सही सम्मिलित करना है, ये करना है कि जो हड़प्पा स्थल है, इसकी जो खोज की थी आपके दयाराम साहनी ने की थी। जो हस्तिनापुर के जो हस्तिनापुर की जो खोज की थी आपके बीबीलाल ने की थी। जो तक्षशिला है, इसका संबंध आपके जॉन मार्शल से है। और जो कौशाम्बी है, इसका संबंध जो है ये आपके एनजी मजूमदार से है। और जो लोथल है, इसकी खोज जो की थी आपके या यूँ बोले इसका उत्खनन जो करवाया था, ये आपके एस आर राव ने करवाया था। और जो सुर कोटड़ा है, ये आपके इसकी खोज जो की थी आपके जेपी जोशी जी ने की थी। जो धौलावीरा है, आपके गुजरात में है और इसकी खोज आपके जेपी जोशी जी ने की थी। तो ध्यान रखना, ये सुर कोटड़ा है और कोटड़ा या धौलावीरा है, इसकी खोज आपके जेपी जोशी जी ने की थी। और इसमें आर एस बिष्ट का नाम भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन सा है? तो जो मोहनजोदड़ो ये आपके सिंध में स्थित है। चंदूदड़ो भी आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। जुडेर जोदड़ो भी आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। आमरी भी आपके पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। और कोट दीजी जो है, ये भी आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और अली मुराद भी आपके सिंध में स्थित है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये जगह कहाँ है। अब सीधे सिंपल से पूछ ले कि चंदूदड़ो कहाँ है, भारत में है, पाकिस्तान में, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो ध्यान रखना, ये आपके जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि चन्नू दड़ो का उत्खनन के निर्देशन किया था। तो जो चन्नू दड़ो का जो उत्खनन हुआ था, ये आपके जे एच मैके के निर्देशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा स्थल है, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। जो कालीबंगा है, ये आपके राजस्थान में है। और लोथल आपके गुजरात में, और आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हड़प्पा आपके पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो स्थित कौन सा है? तो रंगपुर आपके सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है और ये आपके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन करा कि हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, जो बनावली और कालीबंगा था। यहाँ से आपके हल का टेराकोटा मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ददरी ददरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल ये कहाँ स्थित है? तो ददरी आपके पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में से सिंधु सभ्यता का अवस्थान जो भारत में स्थित है। तो हड़प्पा आपके पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान में है, लोथल आपके भारत के गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था, स्थित है। तो जो लोथल है, ये आपके गुजरात में स्थित है और ये आपके भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतनम नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था, या यूं बोले कि जो बंदरगाह था, ये आपका लोथल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल में से वो जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो इसमें जो कालीबंगा, ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और रोपड़ भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लोथल भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन जो पाटलिपुत्र है, इसका संबंध आपके सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं था। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है, ये आपका राखीगढ़ी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि और राखीगढ़ी आपके हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी वो कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के संगम पर बसी हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी का जो सबसे बड़ा जो पुरा स्थल है, ये आपका राखीगढ़ी है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे आपके मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो करते पूजा करते थे आपकी मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की भी पूजा करते थे, लिंग और योनि की भी पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे, नागों और वृक्षों की भी ये पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई थी उसके जो प्रभारी थे ये आपके सर जॉन मार्शल जी इसके प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुर कोटड़ा नामक हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज किसने की थी। तो सुर कोटड़ा की जो खोज की थी आपके जगपति जोशी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी आपके राकलदास बनर्जी और राकालास बनर्जी ने तो आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और जो दयाराम साहनी इन्होंने आपके हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज आपको 1921 में की गई थी, और राकालास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज आपकी 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी नगरों में यहाँ पे नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी, व्यापार और वाणिज्य था इनका उन्नत दशा में था, और ये आपकी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है जानी जाती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, और अपने कृषि संबंधी कार्यों और अपने उद्योगों के लिए फेमस थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो जो ए कनिंगम है ये आपके सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन के महत्व को नहीं समझ पाया था। अगला क्वेश्चन करा के आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो जो बी ए स्मिथ थे ये आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनका सही सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपके नगरीय संस्कृति का विकास हुआ था, फिर आपके लोहे का हल का प्रमाण मिलता है, फिर हाथ मुद्रा चलती है, फिर आपके चांदी का सिक्का आता है, फिर आपके सोने का सिक्का चलता है। तो इनमें सबसे पहले आपके नगर सभ्यता नगर संस्कृति का विकास हुआ था, फिर आपके लोहे के का हल मिलता है, फिर आपके पंचमार्क मुद्रा मिलती है, फिर आपके चांदी के सिक्के, फिर आपके सोने के सिक्के का कालक्रम सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु कौन सी थी। तो धातु आपकी तांबा थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। तो हाथी दांत का जो पैमाना मिलता है ये आपके हड़प्पा के लोथल से मिलता है, या यूं बोले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो धातु कौन सी है। तो हड़प्पा काल समय लोहे के परिमाण अभी तक नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो जो बनावली है आपके हरियाणा में स्थित है, और ये आपकी घग्गर और उसकी जो सहायक नदी है उसकी घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कौन सा इसमें कथन सही होगा। तो जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा ये आपके सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। जो हड़प्पा के लोगों ने आपके सड़कों और नालियों के जाल के साथ आपके नियोजित शहरों का विकास किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा सही कथन है। तो जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण मिलते हैं ये आपके गुजरात के धोलावीरा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा आपके गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा नगर में तीन भागों में कौन सा विभक्त था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा नगर था ये आपके तीन भागों में बटा हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि वो प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचय के लिए या जल संचय या प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और जलाशयों में नहरें के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया था, वो स्थल कौन सा था। तो गुजरात का जो धौलावीरा ये आपके अपने जल संचय के लिए अपने प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं।
तो उन्नत जल प्रबंधन के जो प्रमाण मिलते हैं हमें ये आपके धौलावीरा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा मैसोव स्थल जहाँ से द्विसंस्कार द्विशव संस्कार के प्रमाण मिले हैं। तो डबल वरियल या द्विशव संस्कार जो मिले हैं ये आपके लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुआ था। तो सनोली से जो अभी उत्खनन किया था यहाँ से मानव शवदान मिला है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है मांडी, ये कहाँ स्थित है? तो जो मांडी है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो मांडा है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती प्रारंभ सबसे पहले हुई थी। तो कपास की खेती जो सबसे पहले जो हुई थी ये आपके भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आपकी लौकिक सभ्यता थी और इसमें आपके धार्मिक तत्व भी देखने को मिलते थे और इसमें स्वामी वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये आपकी वैदिक लौकिक सभ्यता थी और ये आपके यहाँ पे राजा का वर्चस्व वाली संस्कृति नहीं थी और यहाँ पे कपास के कपड़े पहने जाते थे। यही बोले कि कपास की उत्पत्ति हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी देवी देवताओं की पूजा करते थे कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृक्षभ मुद्रा में प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो वृक्षभ मुद्रा में जो हमें मूर्ति मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है। तो हमारी मोहरों में आपके जो वृक्ष की आकृति मिलती है आपके पीपल की मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है। तो ये प्रमाण आपके घोड़े का नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें शेर के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो जो सिंह युक्त देवता देवता की जो कृति में प्राप्त हुई है हमें राजस्थान के कालीबंगा से मिली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी। तो जो मिस्र की सभ्यता थी आपके नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो सबसे उत्तर में आपके एज़टेक था, फिर उसके नीचे आपका माया था, फिर आपके मुइस्का, फिर आपका इंका। तो ये आपका उत्तर से दक्षिणतम इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की उचित प्रणाली में जो विकसित करने की जो सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है ये आपकी सुमेरिया की सभ्यता को माना जाता है। तो ये आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन थे।